आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिक वाटरवेज में से एक के बारे में। एक ऐसा समुद्री रास्ता जिसके बारे में जब भी न्यूज़ आती है, ऑयल प्राइसेस हिल जाते हैं, स्टॉक मार्केट्स रिएक्ट करते हैं और दुनिया भर की गवर्नमेंट्स अलर्ट मोड में आ जाती हैं। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन सवाल है, आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या? ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? और अगर ये बंद हो गया तो क्या सच में पेट्रोल के दाम आसमान छू सकते हैं? चलिए फैक्ट्स के साथ समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच सिचुएटेड एक नैरो वाटरवे है। ये पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी और इंडियन ओशियन से कनेक्ट करता है। मैप पर देखने में ये एक छोटा सा पैसेज लगता है, लेकिन दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए ये एक लाइफलाइन है। पर्शियन गल्फ के अंदर सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई जैसे ऑयल रिच कंट्रीज हैं। इन देशों का ज़्यादातर ऑयल और नेचुरल गैस इसी राउट से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। मतलब अगर किसी टैंकर को गल्फ से बाहर निकलना है तो उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजरना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे शॉकिंग फैक्ट की। हर दिन अप्रोक्सीमेट 20 मिलियन बैरल से ज़्यादा क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होते हैं। ये दुनिया के टोटल ऑयल कंजम्पशन का लगभग 20% है। यानी दुनिया में यूज़ होने वाला हर 5 बैरल ऑयल में से 1 बैरल इसी राउट से गुजरता है। सिर्फ ऑयल ही नहीं, दुनिया की LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई का भी बहुत बड़ा हिस्सा इसी वाटरवे से ट्रांसपोर्ट होता है। कतर, जो दुनिया के सबसे बड़े LNG एक्सपोर्टर्स में से एक है, अपनी गैस एक्सपोर्ट्स के लिए इसी राउट पर डिपेंड करता है। एक्सपर्ट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऑयल चोक पॉइंट कहते हैं। चोक पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां से बहुत बड़ा ट्रेड एक नैरो राउट के थ्रू गुजरता हो। अगर वो राउट ब्लॉक हो जाए तो पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है। दुनिया में कुछ और चोक पॉइंट्स भी हैं, जैसे पनामा कैनाल, सुएज कैनाल, लेकिन ऑयल ट्रेड के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे क्रिटिकल माना जाता है। अगर हॉर्मुज बंद हो जाए तो क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर किसी कन्फ्लिक्ट, वॉर या मिलिट्री एक्शन की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए तो सबसे पहला इम्पैक्ट ऑयल मार्केट पर पड़ेगा। ग्लोबल ऑयल सप्लाई अचानक कम हो जाएगी, डिमांड उतनी ही रहेगी, और जब सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा हो तो प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। कई एनालिस्ट का मानना है कि सीवियर डिसरप्शन की सिचुएशन में क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से जंप कर सकते हैं। ऑयल महंगा होने का मतलब पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, एयर ट्रैवल महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा, मैन्युफैक्चरिंग महंगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉस्ट का बढ़ना, यानी इसका असर आम आदमी तक पहुंच सकता है। इसका इंडिया पर क्या असर होगा? इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। हम अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई और कुवैत इंडिया के मेजर सप्लायर्स हैं। इनमें से ज़्यादातर ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही आता है। अगर यहाँ डिस्रप्शन होता है तो इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन पर प्रेशर आ सकता है, रुपये पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए इंडिया हॉर्मुज रीजन को क्लोजली मॉनिटर करता है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसे बड़े इकोनॉमीज भी गल्फ ऑयल पर डिपेंड हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज से गुजरना वाला लगभग 80% ऑयल एशिया के लिए होता है। इसलिए जब भी रीजन में टेंशन बढ़ती है, सबसे ज़्यादा कंसर्न एशियन कंट्रीज का होता है। क्या हॉर्मुज पहले कभी बंद हुआ है? जी नहीं, कंप्लीटली ये कभी भी बंद नहीं हुआ, लेकिन हिस्ट्री में कई बार टेंशन्स बढ़ी हैं। 1980s में ईरान इराक वॉर के दौरान टैंकर वॉर देखने को मिली। ऑयल टैंकर्स पर अटैक हुए, शिपिंग रिस्क बढ़ा, इंश्योरेंस कॉस्ट इंक्रीज हुई। रिसेंट ईयर्स में भी कई बार
ऑयल टैंकर्स को लेकर इंसिडेंट्स और मिलिट्री टेंशंस न्यूज में रहे हैं। हर बार मार्केट्स ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया। क्या अल्टरनेटिव राउट्स हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, कुछ अल्टरनेटिव पाइपलाइंस मौजूद हैं। सऊदी अरेबिया के पास ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है। यूएई ने भी अल्टरनेटिव एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये राउट्स हॉर्मुज से गुजरते टोटल ऑयल वॉल्यूम को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकते। इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस आज भी बहुत ज्यादा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, मिलिट्री पर्सपेक्टिव से भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ईरान का नॉर्दर्न कोस्ट इस वाटरवे के पास है। यूएस नेवी और कई इंटरनेशनल नेवल फोर्सेस भी रीजन में एक्टिव रहते हैं। इसलिए जब भी रीजनल टेंशंस बढ़ते हैं, ग्लोबल मीडिया का फोकस तुरंत हॉर्मुज पर आ जाता है, क्योंकि दुनिया जानती है कि यहाँ का कोई भी डिस्ट्रप्शन इंटरनेशनल ट्रेड को इम्पैक्ट कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रीन्यूएबल एनर्जी का यूज बढ़ने के बावजूद अगले कई सालों तक दुनिया ऑयल और नेचुरल गैस पर डिपेंड रहेगी, और जब तक गल्फ कंट्रीज मेजर एक्सपोर्टर्स रहेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ग्लोबल एनर्जी सिस्टम का एक क्रिटिकल पार्ट बना रहेगा। इसलिए फ्यूचर में भी दुनिया की नज़र इस वाटरवे पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक छोटा सा समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी का एक सेंटर पॉइंट भी है। हर दिन मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल और गैस इसी राउट से गुजरते हैं। आपको क्या लगता है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक महीने के लिए डिस्रप्शन हो जाए तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस कंट्री पर पड़ेगा? कमेंट करके जरूर बताएं।